सिंपल टेक्निक है। तो हम आज क्या करेंगे, इनके जो स्किल्स हैं, तो हम कितने टाइप्स के स्किल करेंगे, 4 टाइप्स के। फर्स्ट होगा स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन with examples, थर्ड आएगी हमारी स्किल्स ऑफ स्टिमुलेशन, एंड लास्ट स्किल है जो हमारी, वो है स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग। तो हम एक एक स्किल्स करेंगे। फर्स्ट जो हमारी है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, ये हमें कैसे हेल्पफुल करती है, ये देखो। अगर आपने बीएड हम क्यों लेते हैं, एक टीचर बनने के लिए, तो आप उस तरह अपने आप को डालो और सोचो कि हम क्लास में जा रहे हैं और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन है जो, उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमने पॉइंट में अपने व्यू में रखने हैं कि जैसे हम अपनी फाइल बनाएंगे तो पहले इसका क्या टर्म्स होंगी और हमने पहले क्या करना है। प्रीलिमिनरी अटेंशन, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन में आएंगे। इसमें क्या होगा कि आपने क्लास में एंटर किया, आप बच्चों की अट्रैक्शन अपनी ओर कैसे लेते हो, ठीक है। फर्स्ट ड्रेस टू एड्रेस, मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे आप एड्रेस कर सको कि दैट यू आर अ टीचर। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इस पॉइंट में क्या होगा कि जैसे आप कुछ पढ़ाने जा रहे हो, आपका कोई मेन टॉपिक है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप पहले कुछ बोलोगे, ठीक है। लाइक आप सपोज कर लो कि आप इंग्लिश के नाउन्स ही करवा रहे हो, ठीक है, आप नाउन्स करवाने जा रहे हो, तो आप डायरेक्ट नाउन ये नहीं कहोगे कि हाँ आज हम नाउन्स करेंगे। आप पहले क्या करोगे, इंग्लिश की थोड़ी प्रीवियस नॉलेज उनसे लोगे। जैसे आप पूछोगे A to Z क्या है, अगर बच्चे कहेंगे हाँ ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आप पूछो भी हाँ इससे वर्ड्स कैसे बनता है, वर्ड्स को क्या कहते हैं, तो वो क्या होगी हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। कंटिन्यूटी इसमें क्या है, जब भी आप आपने सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसमें क्या आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पहले कंटिन्यूटी मतलब जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए, उसका कोई भी टॉपिक ले लिया, तो आप उसको कंटिन्यूसली करोगे। जैसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछोगे, उसके रिगार्डिंग कोई बात करोगे, आपका फोकस उसी टॉपिक पे होना चाहिए और आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करोगे, ना कि कोई ब्रेक लेके कोई और काम कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस। इसका क्या मतलब है कि आपने जब पढ़ाना है तो आपका डिवाइस एक प्रॉपर होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। लाइक कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे आप प्रेपोजिशन करवा रहे हो तो ये नहीं कि आप चार्ट वगैरह यूज़ करो, आप लाइव एग्जांपल्स भी दे सकते हो। जैसे कि आपने पेन पकड़ा हुआ है, आप टेबल के ऊपर रख सकते हो कि जैसे पेन एक टेबल के ऊपर है तो वो ऑन है, इन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएट डिवाइस यूज़ करोगे बच्चों को समझाने के लिए। इट मे बी फ्लैश कार्ड, चार्ट्स हो गए, लाइव एग्जाम्पल हो गए, एक्सेट्रा। तो बाद में आपका लास्ट टॉपिक क्या आएगा इंट्रोडक्शन में, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। जब ये आपका हो जाएगा तो आप क्या करोगे, अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करोगे। आपने पीकेटी किया, पीके टेस्टिंग किया, तो जब आपने अपना टॉपिक बताना है भी हाँ ये टॉपिक हमने करना है, वो किस में बताएंगे, जब बच्चे को वो चीज़ नहीं आता होगा, उसने आपने यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस से एग्जांपल ली पर उसको ये चीज़ नहीं आई, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब आप जाके अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे। दैट अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, दैट टुडे वी विल डू द टॉपिक नाउन। दैट्स इट।